आप देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आइए आपको गया की ताजी खबरें दिखाते हैं। 14वीं पुण्य स्मृति दिवस समारोह मनाया गया मानपुर गया। वार्ड संख्या 50 अंतर्गत जनकपुर मोहल्ले शारदा लॉज सरोज मेमोरियल हॉल में साकेत बासनी सरोज देवी की याद में 14वीं पुण्य स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं और बुजुर्गों के बीच वस्त्र वितरण किया गया। शारदा बाबू अपनी पत्नी की याद में प्रत्येक वर्ष पुण्यतिथि के अवसर पर वस्त्र का वितरण करते हैं। मौके पर उपस्थित वजीरगंज विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शशि शेखर सिंह ने कहा कि शारदा बाबू अपनी पत्नी की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रत्येक वर्ष लोगों के बीच वस्त्र का वितरण करते हैं। इन्होंने कहा कि अभी भी भगवान के रूप में इंसान धरती पर है जो सैकड़ों की संख्या में वस्त्र वितरण करते हैं। मौके पर उपस्थित समाज सेवी गोपाल पटवा, कांग्रेस नेता निहाल बिट्टू सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम साकेत वासनी धर्मपत्नी सरोज देवी जी की 14वीं पुण्य स्मृति दिवस के अवसर पर विश्व शांति वैदिक यज्ञ का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य है कि समूचे मानव मात्र में अमन, चैन, सुख, समृद्धि हो और यह आयोजन हमारे परम आराध्य के आयोजन करने के पीछे उद्देश्य है मानव मात्र में सुख, समृद्धि और अमन, चैन स्थापित हो पूरे विश्व में। विश्व शांति वैदिक यज्ञ है। ये इस उद्देश्य से यह यज्ञ का आयोजन किया गया है। यह यज्ञ विश्व शांति वैदिक यज्ञ है। इसके इष्ट परमात्मा होते हैं और ये कार्यक्रम का जो संचालन होता है विहंगम योग संस्थान जो सद्गुरु सदाफल देव जी प्रणीत हैं उनके योग प्रस्थ प्रज्ञाविद ऋत्विज के मुखारविंद से वैदिक ऋचाओं से ये संपन्न होता है। ये इस यज्ञ के जो इष्ट होते हैं परमात्मा होते हैं। यही इस यज्ञ की विशेषता है। परमात्मा पूरे कण कण में व्याप्त हैं और इस में जो सद्गुरु के इस ज्ञान से जो जुड़ते हैं उनके अंतःकरण में सुख, शांति और समृद्धि होती है और अमन उनके अंदर में अनंत शांति का माने उद्भव होता है। मन की जो धरातल है वो धरातल टूट जाता है और आत्मा के धरातल से सारे आत्मीय जन इसमें इकट्ठा होते हैं। इसमें न कोई जाति भेद है, न कोई धर्म भेद है, न कोई किसी तरह का भेद नहीं है। मानव मात्र का यह कार्यक्रम है और हमारे सद्गुरु देव जी का इसके लिए कई हिंदुस्तान में 325 आश्रम बनाए गए हैं। विदेशों में 33 देशों में हमारे सद्गुरु देव जी का आश्रम है। अभी अमेरिका में जो है न्यू जर्सी में स्वामी जी के द्वारा आश्रम का शिलान्यास हुआ है। हमारे मुख्य आश्रम जो है पूरे हिंदुस्तान में 6 हैं, जिसमें बगल में मधुमती आश्रम है जिसका पूरे विश्व में जय जयकार होता है। इसी तरह से हिमालय के शून्य शिखर चोटी पर एक आश्रम है, शून्य शिखर आश्रम। इसी तरह से गुजरात में गंडक वन में आश्रम है। उसकी इसी तरह से आपको गंगा तट पर झूसी प्रयाग में महर्षि सदाफल देव आश्रम है और अभी 22 अरब रुपए के लागत पर स्वर वेद महामंदिर का निर्माण हो रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अद्वितीय है। मंदिर तो बहुत बना है हिंदुस्तान में लेकिन इसके मुकाबले नहीं है। अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम शारदा सिंह, हम भी पेशे से अधिवक्ता हैं और एक गरीब माने कहा जाए कि अमृत रथ से यानी एक छोटा साइकिल है उससे हम अपना ज़िंदगी का बसर करते हैं। इधर से वासनी सरोज देवी की क्या 14वीं पुण्यतिथियाँ मनाई जा रही है और हर वर्ष पुण्यतिथियों की यहाँ मनती है। विशेष रूप से शारदा बाबू ने जो आपको बताया कि वैदिक यज्ञ का यहाँ हर साल पुनरावृत्ति होती है
और आज आपने देखा कि तमाम गुरु भाइयों को, गुरु बहनों को, ब्राह्मणों को वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। हमें भी हमारे बड़े भाई ठाकुर जी को, हमारे भाई गोपाल पटवा जी को, तमाम लोगों को अंगवस्त्र देकर यहाँ सम्मानित किया गया। यहाँ आने से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। देखिए आज भी जाने वाले लोग चले गए, लेकिन उनकी पुण्यतिथि बनाकर तमाम लोगों को हम सम्मानित कर रहे हैं और उनका एहसास दिला रहे हैं कि मानवता भी जीवित है धरती पर। मानवता ही इस देश का विकास है। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।